एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बेसिकली मैं कुछ और रीडिंग करने वाली थी, लेकिन जो मैंने पर्सनल रीडिंग मेरे पास 2 दिन से आ रही है उसमें मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं ना अफेक्टेड हो रहे हैं ये है ना न्यू मून एनर्जी से। ये न्यू मून जेमिनी में है फ्रेंड्स। लोग जेमिनी कभी भी ट्विन सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी जेमिनी का सिंबल आपने देखा है, 2 पर्सन उसमें दिखाई देते हैं, तो ये ट्विन सोल्स को रिप्रेजेंट करता है जो आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन भी इस वक्त ऐसा ही फील कर रहे हो। मतलब कुछ लोगों को बहुत बेचैनी हो रही होगी और कुछ लोगों को बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा होगा, और ऐसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होगी आपके पर्सन की, या आपके पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मतलब इस तरह का आपको फीलिंग हो सकता है, क्योंकि जेमिनी मिरर है। एग्जैक्टली आप जैसा फील करोगे एग्जैक्टली वो भी उस वक्त इसी वक्त ऐसा ही फील करेंगे। और तो क्या ये न्यू मून कल रात से स्टार्ट हो गया और आज भी है ये न्यू मून। तो बहुत लोगों को एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, आप थोड़ा इम्बैलेंस फील कर सकते हो। और जो लोगों ने काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर लिया है वो लोग डेफिनेटली हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। अभी आप लोग अफेक्टेड नहीं होंगे बेसिकली मून से, क्योंकि आप अच्छे हाई वाइब्रेशन में होंगे, आपके पर्सन भी हाई वाइब्रेशन में होंगे बेसिकली, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी अगर आ रही हो पर्सन, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे पर्सन को हम एनर्जी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा आपका जो मन करता है कभी बार जो हार्ट बोलता है ना वो करना चाहिए। ये नहीं कि इसने ऐसे बोला कि नहीं देनी एनर्जी तो नहीं उसको मैसेज करें या नहीं उसको देखें, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आप सप्रेस करोगे फीलिंग तो बाद में बहुत निकल के ज़ोर से बाहर आएगी वो। तो कोई भी फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है आपको। तो आपको अगर अपने पर्सन को अगर न्यू मून और फुल मून एकदम सेफेस्ट डे होते हैं उनके आसपास में, आप अपने पर्सन को मैसेज कर सकते हो, आप अपने पर्सन को बातचीत कर सकते हो, चाहे रिप्लाई आए ना आए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको ट्रिगर नहीं होना है उनके रिप्लाई नहीं आने से या उनके ब्लॉक कर देने से या उनके बैड बिहेवियर से, क्योंकि न्यू मून और फुल मून के दिन हार्ट्स ओपन होते हैं कभी भी पार्टनर्स के, लवर्स के। तो वहाँ पे उस दिन आप लोग मैसेज कर सकते हो, तो वो दिन सेफेस्ट डे होते हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पर्सन की एक्चुअली बहुत ना गिल्टीनेस तो है ही उनको, कि उन्होंने आपको देखो इस पर्सन को डूबता हुआ छोड़ दिया और आपकी मदद करने के लिए नहीं आए, आपको सपोर्ट करने नहीं आए। तो ये चीज़ का उनको गिल्ट डेफिनेटली आपके पर्सन को अभी चल रहा है, ये बोल सकते हो। लेकिन ये पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि भले ही 3 ऑफ कप्स बताएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो ओवर हो रही है आपकी पर्सन की, कि वो 3 ऑफ कप्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस की तरफ नहीं देख रहे। ये जो 2 ऑफ कप्स है उसी को प्रोटेक्ट करके रखे, अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखे बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो थोड़ी गिल्टीनेस की एनर्जी में ये पर्सन की चल रही है, लेकिन ये धीरे धीरे पास्ट में जाती जा रही है। तो जो गिल्टनेस है वो उनका डेफिनेटली ओवर होता जा रहा है। थोड़ा इमोशनल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप भी थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ, जेमिनी का मून है इसीलिए बहुत लोग इमोशनल फील कर सकते हो बेसिकली। तो और इसी के ये जेमिनी का एयर साइन होती है, तो एयर साइन क्या करते हैं, कभी भी ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेलीपैथी के लिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भी हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जेमिनी का मून है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ना इसमें आपके पर्सन और आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये चैरियट कार्ड आ रहा है। तो आप लोग इतने साल से जब आपकी बैटल चल रही है सिचुएशन में, मतलब इसी तरह की सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन आपसे दूर चिड़चिड़ हो रहे हैं, आप उनसे चिड़चिड़ कर रहे हो, कभी वो भाग रहे हैं कभी आप भाग रहे हो। तो ये सब चीज़ें उनसे अब विक्ट्री अभी मुझे आती हुई दिख रही है। चैरियट कार्ड कभी भी आगे बढ़ने का कार्ड होता है, एक सक्सेस का कार्ड होता है, लेकिन लॉन्ग बैटल के बाद में, मतलब आपने बहुत मेहनत की है या बहुत जिद्दोजहद की है, उसके बाद में आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। मतलब अपनी फीलिंग से यह पर्सन भाग रहा था, ऐसे बोल सकते हो, या अपने ही आप से भाग रहा था, या एडिक्शन इश्यूज़ में जा रहा था, या जा रहा था या जा रही थी, या कुछ भी तरह की मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको बेसिकली फेस नहीं कर रहे थे, मतलब अपने आप पे और थोप रहे थे, ऐसे बोल सकते हो। तो वो सब चीज़ों से भी आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, ऐसे बोल सकते हो कि बाहर निकल रहे हैं, विक्टोरियस निकलेंगे, क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि अपने आप को अंदर से इंसान के किसी के बोलने से चेंज नहीं होता है, वो चेंज ऑटोमेटिकली अंदर से आता है, अंदर से फील होता है।
तो ये चीज़ पर्सन अंदर से रियलाइज़ कर रहा है, तो अंदर से जब चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर भी धीरे धीरे दिखेगा आपको इनका चेंज, डेफिनेटली चेंज होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चलता है ना, मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देती हूँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, दोनों की लाइफ में। आप लोगों की बॉडी में भी बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं। कुछ लोग जो बहुत पतले होते हैं वो वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं वो वेट लूज़ करने लग जाते हैं, किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स, रैशेस, ये सब चीज़ आना, बैक पेन, बॉडी पेन, और कभी कभी अननेसेसरली हेडेक हो जाना, ये सब चीज़ क्या ट्रांसफॉर्मेशन फेस में होता है, क्योंकि उस वक्त आपके चक्रास एक्टिवेट होते रहते हैं, आपको नए नए कोड्स, डीएनए कोड्स एक्टिवेट होते रहते हैं आपकी बॉडी में। और ये न्यू मून, फुल मून के बाद में आपके आसपास आप ज़्यादा देखोगे कि आपकी बॉडी में पेन या हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपके डीएनए कोड्स आपको रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बेसिकली आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, या आपके पर्सन को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो इस वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस में ऐसा सब आता है, आप बहुत रो रहे हो, पर्जिंग हो रही है, बहुत रोना आ रहा है, रो लो भाई, रो लो, अच्छा है, मतलब बेटर है, अंदर दबाने से अच्छा आप रो के वो चीज़ को बाहर निकाल रहे हो। साईं बाबा की आपने बुक्स पढ़ी होगी, सच्चरित्र, तो बहुत साईं बाबा हमेशा बोलते हैं कि अंदर से अपना बैग खाली करो, अंदर से आप खाली करो तभी तो मैं तुमको नई चीज़ दूंगा, तभी तो तुम उस चीज़ को अपने अंदर हार्ट में नई चीज़ भर सकोगे, प्यार भर सकोगे। पहले वो नफ़रत निकाल दो, पहले वो गुस्सा निकाल दो, पहले वो फियर निकाल दो अपने अंदर से, वो सब चीज़ नेगेटिव चीज़ तुम निकाल दोगे ना, तब मैं तुम्हें पॉजिटिव चीज़ दूंगा, समझ रहे हो। तो इसलिए गॉड आपके सब चीज़ नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल रही है तो निकल जाने दो। आपको एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है अपना लव, तो एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो आपको अपने पछताना नहीं पड़ेगी मैंने एक्सप्रेस नहीं किया या उस वक्त मैंने ऐसे नहीं कहा, समझ रहे हो। तो आपका अपने हार्ट की सुननी चाहिए कभी भी, ये याद रखिएगा। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, अभी मुझे बहुत होपफुल लग रही है, आप लोग, आपके पर्सन को भी बहुत सिचुएशंस होपफुल लग रही है, मतलब पहले जिस तरह होपफुल सिचुएशन नहीं थी, अभी काफ़ी होपफुल लग रही है इस पर्सन को, कि दोनों कार्ड होपफुल का आ रहा है, एक टेम्परेंस भी आ रहा है, एक स्टार कार्ड भी आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पर्सन के चल रहे थे, या घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे आपको लेके, तो वो सब सिचुएशंस के अंडर कंट्रोल आ गई, ऐसे आप बोल सकते हो। क्योंकि अभी सबके सब ऐसे बोलते, जो लोग आपके और उनके रिश्ते के खिलाफ थे वो एकदम ठंडे होके बैठ गए, या एकदम रिलैक्स होके बैठ गए कि हाँ, कि उनको शायद अपनी गलती एहसास हो रही है, अपना वो क्या पछतावा, जो कि गिल्टीनेस की एनर्जी आ रही, तो काफ़ी लोगों को गिल्टीनेस हो रहा है, एक ही जन को नहीं, बहुत लोगों को गिल्टीनेस हो रहा है। और ये स्टार कार्ड आ रहा है तो बहुत सिचुएशन होपफुल लग रही है, हीलिंग चल रही है, बेसिकली आपके और आपके पर्सन की एक हीलिंग चल रही है, मैं आपको बोल रही हूँ। और ये टेम्परेंस कार्ड, कभी भी कितनी भी सिचुएशन विपरीत क्यों ना हो, दोनों बहुत अपोजिट डायरेक्शन में हो, या अपोजिट सिचुएशन में हो, या अपोजिट एकदम एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो, तो भी वो इंसान साथ में आ जाते हैं। तो ये टेम्परेंस कार्ड आप दोनों का साथ में आने का आपके पर्सन की मंशा है। आपको भले ही बोलते नहीं होंगे, या आपके ऊपर मुँह पे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन ये पर्सन की हार्ट की फीलिंग डेफिनेटली यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, है ना, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कि ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है। लेकिन मुझे लगता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसमें कि वो ये सब चीज़ के बारे में अपने घर वालों से या फैमिली वालों से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, तो भी इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये पर्सन की इस तरह की एनर्जी बेसिकली अभी चल रही है। तो ये इनके घर में वो कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में लेके, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो मैं बोला ना, कन्फर्मेशन आ रहा है, देखो थॉट्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि एक्चुअली इस रिश्ते का भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब बहुत सारे कुछ टेंशन्स है उनको अभी भी, वो ऐसे जो, या फिर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको बहुत टेंशन है कि कैसे आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, या कि पास्ट में बहुत कुछ आप दोनों के बीच में ख़राब हो चुका है, तो उस वजह से भी उनको थोड़ा टेंशन आ सकता है। मैं आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपके पर्सन का आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपके ये कन्वर्सेशन का कार्ड ही ओपन हो रहा है, तो मेरी दिख रहा है, मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपके पर्सन ना आपके बारे में कन्वर्सेशन डेफिनेटली कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, या चाहे अपने सिबलिंग से कर रहे हो, या चाहे अपने रिलेटिव से कर रहे हो, या चाहे अपने फ्रेंड्स से कर रहे हो जो बहुत क्लोज़ हैं उनके, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनसे आपके बारे में डेफिनेटली डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन मुझे डेफिनेटली एक जैसे ना ड्राइंग रूम या ऐसे कुछ ऐसे बोलते हैं ना, काफ़ी लोग इन्वॉल्व है डेफिनेटली इस चीज़ में, ये मतलब 4-5 लोग से ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए ये रूम जैसा कार्ड आ रहा है। तो ये सब चीज़ मुझे आपके पर्सन का लग रहा है, और आपके पर्सन ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा अपना
टाइम स्पेंड कर रहे हैं जानने के लिए कि या ये बोलते हैं ना, इस चीज़ में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इस रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ की स्टडी कर रहे होंगे या कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो या आपके बारे में कुछ और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पर्सन की, क्योंकि इस पर्सन की इस तरह की एनर्जी चल रही है। लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है और बहुत होपफुल लग रही है सिचुएशन। आपकी जो सिचुएशन है आपके घर में बहुत होपफुल है और बहुत पॉजिटिव आपके बारे में, काफ़ी लोग पॉजिटिव है और आपके पर्सन भी बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। लेकिन वो भी क्या बहुत सीक्रेटिव है थोड़ा, वो सब कुछ बताना नहीं चाह रहे बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो वो थोड़ा अपने आप के अंदर ही थोड़ा रख के या अपने अंदर ही सब बात छुपा के रखे, ऐसे बोल सकते हो। देखते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है यूनिवर्स, तो वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सूर्य तो सन गॉड आ रहा है। एक्चुअली अगर सन गॉड का आपने देखा होगा पिक्चर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो सन गॉड क्या होता है बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो। ये अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये कालपुरुष कुंडली में ये फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कभी भी मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, कभी भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, मतलब अगर आपको सपोज आपके, और ये हमारे सोलर प्लेक्स चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सपोज दुनिया में एक अच्छा नेम या फेम नहीं हो रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, आपका कुछ गलत हो रहा है, मतलब आपके बारे में फॉल्स रूमर्स फैल रहे हैं, आपके बारे में कुछ आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य ख़राब है, ऐसे बोल सकते हो। तो आपको गॉड बोल रहे हैं कि आपके पर्सन को, आपको दोनों को है ना इस सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना चाहिए, कपाल भारती करना चाहिए। तो ये सब चीज़ के आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। आप खुद भी ये कर सकते हो, अगर आप खुद भी ये करते हो तो आपके अंदर का मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके पर्सन का भी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी। Let us sing the glories of sun god whose beauty reveals the death of the hibiscus flower। हिबिस्कस फ्लावर समझ आपने सुना है ना, हिबिस्कस फ्लावर किसको बोलते हैं, जवा कुसुम का फूल होता है। जवा कुसुम का फूल क्या होता है, वो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। वैसे सूर्य सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है। तो उसी तरह से है कि अगर आप अपने ना सूर्य को इसलिए पूछो, हिबिस्कस फ्लावर से कंपैरिजन किया गया है। सब जन उगते हुए सूरज को पूछते हो, डूबते हुए सूरज को बहुत कम लोग पूछते हैं, कभी भी याद रखिएगा। तो आपको वो उगता हुआ सूरज बनना है, तो आपको सूर्य की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। I bow to him, the greatly affluent son of Kashyapa, who is enemy of darkness and destroyer of all the sins। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अंधेरा ख़त्म हो, आपकी लाइफ में एक सुबह आए, तो आपको सूर्य गॉड की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे बोल रहे गॉड। आपको सूर्य गॉड की पूजा करनी ही चाहिए, कोई भी इंसान हो। कहीं भी 2 मिनट निकाल के आप ना इंसान, अगर आप जल नहीं दे पा रहे तो एक सुबह उठ के एक हैबिट डालिए कि सूर्यदेव को नमस्कार करना या अपनी बात सूर्यदेव को बोलना। तो उससे आपके है ना एक नेम और फेम भी बढ़ेगा। आप खुद देखिए, आपका खुद का एक नेम अपने एरिया में, फिर अपने समाज में, फिर अपनी दुनिया में, सब जगह होने लग जाएगा। द मंकी गॉड ऐसे बोलते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी का समझते हैं किस तरह से राम और सीता दिखाए है अपने हृदय में। ये मतलब परफेक्ट डिवोटी, एक डिवोटी है। आप हनुमान जी की तरह डिवोशन सीखिए अपने काम की प्रति, अपने ना अपने गोल की तरफ। ये गॉड आपको बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे। तो ये हनुमान जी हमको क्या सिखाते हैं, डिवोशन सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं। आई बो डाउन इन होमेज टू हनुमान, जो जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ एप्स एंड श्री राम्स मैसेंजर। ये मैसेंजर का काम भी कर रहे हैं देखो हनुमान जी। तो हो सकता है कि आपको उनके थ्रू कोई मैसेज आए, या उनका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिले, या उनके कोई ऐसा कोई इंसान है जो उनके बहुत क्लोज है जो आपको उनका मैसेज दे। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हनुमान जी याद है सीता जी के पास जाते हैं राम जी का मैसेज लेके। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत डार्कनेस में हो, आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आए आपको जो आपको डार्कनेस से बाहर निकालेगा, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, विंड से भी फास्ट ट्रैवल करते हैं। तो और ये हनुमान जी समझ रहे हो, तो आप उनको भी प्रे कर सकते हो। मैसेंजर ऑफ गॉड है, आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिल रहा है तो उनके लिए आप बोल सकते हो। दुर्गा देवी का कार्ड आ रहा है, गॉडेस ऑफ मैटरनल एनर्जी, मतलब बोलते हैं मटीरियल एनर्जी, सॉरी।
गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी आ रहा है। तो ये आपको अगर सपोज़ लाइफ में कुछ जो भी कुछ चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए कुछ, तो आप दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हो। और दुर्गा देवी कभी भी नेगेटिव एनर्जी को भी है ना रिलीज़ करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो आप दुर्गा कवच भी कर सकते हो और दुर्गा जी का प्रोटेक्शन भी ले सकते हो, ये भी कर सकते हो। आई बो डाउन अगेन एंड अगेन टू द गॉडेस हु इज़ मैनिफेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स एज स्ट्रेंथ एंड पावर। आपको स्ट्रेंथ एंड पावर भी देगी ये गॉडेस। तो आप इनकी पूजा करना भी बहुत अच्छा रहता है दुर्गा जी का। तो ये ना दुर्गा कवच करो, या और भी नारायण कवच भी करते हैं, लेकिन दुर्गा कवच जो लोग के घर में अगर उनकी इष्ट देवी दुर्गा है तो उनको तो करना ही चाहिए, ऐसे बोल सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।